नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र कुमार पटेल। दोस्तों, पहले यह वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। नेहरू जी के साथ सदन में नोक झोंक भी हुआ करती थी। मैं नया था, पीछे बैठता था, कभी कभी तो बोलने के लिए मुझे वॉकआउट करना पड़ता था। लेकिन धीरे धीरे मैंने जगह बनाई, मैं आगे बढ़ा और जब मैं विदेश मंत्री बन गया तो एक दिन मैंने देखा कि गलियारे में टंगा हुआ नेहरू जी का फोटो गायब है। मैंने कहा, ये चित्र कहां गया? कोई उत्तर नहीं दिया। वो चित्र वहां फिर से लगा दिया गया। क्या इस भावना की कद्र है? क्या देश में ये भावना पनप है? ऐसा नहीं है कि नेहरू जी से मतभेद नहीं थे, और मतभेद चर्चा में गंभीर रूप से उभर कर सामने आती थी। मैंने एक बार पंडित जी से कह दिया था कि आपका एक मिला जुला व्यक्तित्व है और आप में चर्चिल भी है और चैम्बरलेन भी है। वो नाराज नहीं हुए। शाम को किसी बैंक्वेट में मुलाकात हो गई और उन्होंने कहा, आज तो बड़ा जोरदार भाषण दिया है, और हंसते हुए चले गए। आजकल ऐसी आलोचना करना दुश्मनी को दावत देना। लोग बोलना बंद कर देंगे। क्या एक राष्ट्र के नाते हम मिलकर काम नहीं कर सकते? क्या एक राष्ट्र के नाते हम सब आने वाले संकटों का सामना नहीं कर सकते? एक शताब्दी खत्म हो रही है, दूसरी शताब्दी दरवाजे पर खड़ी है। अगर हमें छोड़कर आप कोई नया प्रयोग करना चाहते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन हम जो प्रयोग कर रहे हैं उस प्रयोग को आप सफल होने दें, ये मैं आपसे अनुरोध जरूर करना चाहता हूं। जब जेनेवा में मानवाधिकारों के सम्मेलन में कश्मीर के सवाल को हमारे पड़ोसी ने उठाने का फैसला किया, तो फिर उस समय के प्रधानमंत्री श्री नरसिंह राव की नजर मेरे ऊपर गई कि मैं वहां जाकर भारत का प्रतिनिधित्व करूं। हमारे पड़ोसी देश के लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, वहां के नेताओं को बड़ा ताज्जुब हुआ। किसी नेता ने कहा भी कि भारत का लोकतंत्र विचित्र लोकतंत्र है कि प्रतिपक्ष का नेता अपनी सरकार के पक्ष को रखने के लिए जेनेवा जाता है, और एक हमारा प्रतिपक्ष का नेता जो देश के भीतर ही ऐसी कठिनाइयां पैदा करता है जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाधाएं और उत्पन्न होती हैं। लोगों ने कहा कि नरसिंह राव जी सरल आदमी नहीं है, बड़े चतुर आदमी हैं। ये मत समझिए कि वो केवल देश की एकता का प्रदर्शन करने के लिए भेज रहे हैं। कहीं कहीं उनके मन में यह भी हो सकता है कि अगर जेनेवा में बात नहीं बनी और खिलाफ प्रस्ताव पास हो गया तो दोष में हिस्सा बटाने के लिए वाजपेयी भी बलि का बकरा बनाया जा सकता है। मैंने इस पर विश्वास नहीं किया। दोस्तों, भी आपने यह वीडियो देखा, यह हमारे देश के एक बहुत ही महान शख्सियत हैं, एक महान प्रधानमंत्री हैं। इन्हें हम एक महापुरुष के रूप में जानते हैं। या हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। आपने भी इनकी बातें सुनी, किस तरीके से बता रहे हैं कि गलियारे में नेहरू जी की फोटो टंगी थी और उसको किसी ने हटा दिया जब इनकी सरकारें बनी। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने पूछा कि भाई, यहाँ पर जो नेहरू जी की तस्वीर थी वह क्या हुई? तो उन्होंने बिना किसी से सवाल जवाब के वापस फोटो मंगवाई और उसे जगह पे लगवा दिया। ये था उस समय का राजनीति का प्रेम। उस समय हमारे देश में राजनीति होती थी, लेकिन अभी वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो अब राजनीति नहीं होती है, कूटनीति होती है। विपक्ष को देखना नहीं चाहता, वह अपने देश हित की बात नहीं करता, अपने हित की बात करता है। वह एक दौर था जब देश हित के बारे में सोचा जाता है, जब देश हित के बारे में सब कुछ
किया जाता था, अपने मान सम्मान तक को लोग त्याग देते थे अपने देश हित के लिए। लेकिन आज अपने सम्मान के लिए अपने देश को बेचना पड़े तो लोग पीछे नहीं हट रहे हैं। तो दोस्तों, अभी आपने वाजपेयी जी से ही सुना कि किस तरीके से अपने कश्मीर के मुद्दे को पड़ोसी मुल्क विश्व में एक संगठन बनाता है और वहाँ पर अपने मुद्दे को रखता है। तो अपनी तरफ से, भारत की तरफ से उस मुद्दे को रखने के लिए, भारत की तरफ से उस मुद्दे को रखने के लिए और भारत की तरफ से जवाब देने के लिए, जबकि देश में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन कांग्रेस के सभी लोगों ने चुना कि हमारे यहाँ बेशक वाजपेयी जी विपक्ष के नेता हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा सक्षम और समझदार इंसान कोई नहीं है। तो विपक्ष ने बिना अपने मान सम्मान की चिंता किए तुरंत अटल बिहारी वाजपेयी जी को अपना पक्ष रखने के लिए भेज दिया। लेकिन क्या यह आज भी ऐसा हो सकता है? आप कल्पना कीजिए, क्या आज के दौर में ऐसा हो सकता है? चाहे हमारा देश बिक जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, बर्बाद हो जाए, लेकिन आज के बहुत ही, अब क्या कहें, बोलना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन वो वर्तमान समय की स्थिति ऐसी बनी हुई है हमारे देश में कि अगर गलती से भी कोई गलत वर्ड निकल गया तो आपके ऊपर FIR हो जाएगा तुरंत, आप चाहे सही बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो। हमारे देश की राजनीति इतनी भ्रष्ट हो चुकी है कि लोग अपने हित के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। कुछ भी हो जाए, पूरा देश बिक जाए, लेकिन उनका मान सम्मान नहीं जाना चाहिए। विपक्ष का नेता कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, कितना ही समझदार क्यों ना हो, वह उसे कभी भी वैल्यू नहीं दे सकते। वह चाहे जितना ही सक्षम क्यों ना हो, लेकिन उसकी बातों को नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वह विपक्ष का नेता है। आज अपने देश हित को सामने नहीं रखा जा रहा है, देश हित को सर्वोपरि नहीं रखा जा रहा है, अपनी पार्टी को सर्वोपरि रखा जा रहा है। चाहे वह कक्षा 5 पास हो, चाहे वह चौथी फेल हो, लेकिन जो भी कुछ भी बनना है हमारी पार्टी से बनेगा। आपने अभी हाल ही में देखा होगा, पिछली सरकार में भी देखा होगा कि किस तरीके से कक्षा 5 पास शिक्षा मंत्री और हमारे देश का गृह मंत्री सब किस किस कैटेगरी के हैं, आप खुद ही समझदार हैं, हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तो किस किस पैमाने के लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। और ये वो भी दौर था जब शिक्षा को वैल्यू दी जाती थी, किसी की व्यक्ति के व्यक्तित्व को वैल्यू दी जाती थी, उसके विचारों को वैल्यू दी जाती थी, अपने देश हित को सर्वोपरि रखा जाता था, सबसे पहले देश हित को रखा जाता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है दोस्तों। अब भी समय है, अपने आप को बदलिए और फिर से सत्ता में परिवर्तन लाइए, तभी हमारा देश सुरक्षित हो पाएगा। अन्यथा देखते ही देखते हम कब फिर से गुलामी की जंजीरों में जकड़ जाएंगे, हम आप जान भी नहीं पाएंगे कितनी जल्दी हमारे देश में तानाशाह आ जाएगा। और अन्य देशों की तरह हमारे देश में भी तानाशाही लागू हो जाएगी और हर जगह अपनी मनमानी करेंगे लोग। फिर यह लोकतांत्रिक देश पूरी तरह से तानाशाह बन जाएगा। आप एक तरीके से कह सकते हैं कि 70% तो तानाशाही अभी चालू हो गई है, क्योंकि जो कोई भी बीजेपी के खिलाफ जाना चाहता है वह जा नहीं पाता है, बोल नहीं पाता है। आखिर ऐसा क्यों? अभी हाल ही में, मैं नाम नहीं लूँगा, हमारे यहाँ से बहुत माने जाने सांसद हैं और वह समाजवादी से जुड़ना चाहते थे, लेकिन जब वो समाजवादी के नेता अखिलेश यादव जी से मिलने गए और सामने वाली पार्टी को यह पता चला कि यह तो समाजवादी में जुड़ना चाहते हैं, तो सुबह ही उनके खिलाफ जितनी केसें थी सबकी फाइल ओपन हो गई और मजबूर होकर वह यह स्वीकारने पर तैयार हो गए कि भैया मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, आप हमें बख्श दीजिए, और वह चुपचाप उनकी शरण में चले गए। तो यह ऐसा क्यों? भाई वो सब स्वतंत्र हैं, लोकतांत्रिक देश है हमारा भारत। हमारी जहाँ इच्छा कहेगी, हमारी जहाँ मर्जी कहेगी, जिस पार्टी से कहेगी हम वहाँ तो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन क्या ऐसा हो पा रहा है? हम पर कंटिन्यू दबाव बनाया जाता है, जिसको जिस तरीके से दबा सकते हैं उसको उस तरीके से दबाया जाता है। तो ये तानाशाही तो है भैया, आखिर इसे क्या कहेंगे? अब भी समय है, जागिए आप लोग, अंधभक्ति छोड़िए। जो भी
अंधभक्त हैं, जिनको अभी सिर्फ एक ही पार्टी दिखाई दे रही है, उनसे मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप एक बार वाजपेयी जी की बातों को समझिए, इसको ध्यान से सुनिए, एक बार में न समझ में आए रिपीट करिए, 2 बार 3 बार सुनिए और उसके बाद आप विचार करिए। वह भी बीजेपी के ही नेता थे और प्रधानमंत्री रह चुके हैं, क्या वह जो कह रहे हैं वह गलत है? उनकी बातों में कितनी सच्चाई है आप खुद समझिए। एक वो दौर था और एक ये दौर है। अब भी समय है दोस्तों, अपने आप को बदलिए, अंधभक्ति से बाहर आइए और देश को बचाइए। हम तो जो हो सकता है, हमसे जो बन पड़ता है हम करते हैं, बोलते हैं। कम से कम आने वाले समय में यदि हमारे देश में पुनः तानाशाह लागू होगा तो हमारी आने वाली पीढ़ियां हमसे यह नहीं कहेंगी कि जब हमारा देश फिर से गुलामी की जंजीरों में जकड़ा जा रहा था तो आप क्या कर रहे थे। हम उस वक्त सर उठाकर उनसे कह सकेंगे कि भैया हमने अपने हक की लड़ाई लड़ी थी, हमने आवाज़ उठाई थी, लेकिन हमारे समाज के कुछ अंधभक्तों ने मिलकर इसे पूरा नहीं होने दिया, इस आज़ादी को आज़ादी नहीं रहने दिया, उसे पुनः गुलामी में बदलने का काम किया। हमारा नाम उसमें नहीं आएगा, लेकिन आप सबका नाम पूरे हक से लिया जाएगा कि अगर हमारा देश गुलाम हो रहा है, गुलाम बना, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान इन सभी अंधभक्तों का है। अब भी समय है, अपने आप को बदलिए और एक सही नेता का चुनाव कीजिए। मैं नहीं कहता कि आप इनको फला को चुनिए या फला को चुनिए, आपको जो उचित लगे कि ये विकास कर सकता है। भी तमाम हमारे देश के ऐसे मुख्यमंत्री हैं, तमाम ऐसे मंत्री हैं जो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, चाहे वह केजरीवाल जी हों, इधर बहन पल्लवी पटेल जी हैं, कंटिन्यू संघर्ष कर रही हैं, चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, विजय थालापति हैं, जो बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। तो हम किसी भी नेता का चुनाव कर सकते हैं। तो भविष्य में हम उम्मीद करते हैं कि आप सब एक अच्छे नेता का चुनाव करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर से हम मिलेंगे किसी ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।